खूबसूरत अशार के साथ ही हमारा मंजूम सिलसिला काम पजीर होता है। अब मैं बतौर जब एहतराम गुजारिश करने वाली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अकील हुसैनी साहब किबला से दोनों अफरोज मेंबर हों और वाक़ई कदीर पर तफसीली रोशनी डालें और हमारे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अद्दाईन इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति व बिल मौइज़तिल हसना सय्यमा अमीरिल मोमिनीन इमामिल मुत्तकीन सय्यदिल वसीयीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। देखिए महफ़िल है और महफ़िल की ख़ास बात यह है, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, और कि जश्न ना सुनने की चीज़ होती है न सुनाने की चीज़ होती है, जश्न मनाने की चीज़ होती है। और चेहरा नहीं, दिल खुश होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, अब जहाँ तक महफिल का ताल्लुक़ है, देखिए महफिल का मामला ये होता है कि गैर तरही महफिल में अब जब होती हैं, अब पिछले ही साल की अगर रिकॉर्डिंग होगी देख लीजिएगा, तो अक्सर शुअरा, सब नहीं लेकिन अक्सर शुअरा जब कलाम कहते हैं वो हो रही है गदीर की, और वो जाके करबला में डेरा डाल देते हैं। करबला से नजफ नहीं पहुंच पाते, गदीर तो दूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ये वाला मामला है। अब तरही महफिल का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप देखिए इतनी शानदार और बेहतरीन नए नए कलाम सुनने में मिले। हाँ बिल्कुल, तो ये जो है कितनी शानदार और ख़ूबसूरत महफिल जो है वो हुई, नए नए शेर सुनने को मिले, अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिले, अच्छी फ़िक्र, नई नई फ़िक्रें सुनने को मिली, वरना वही पुरानी पुरानी। और ये याद रखिए कि जो दूसरों से लेके पढ़ते हैं उनके पास इंतखाब अच्छा होता है। आप आजमा लीजिएगा, जो दूसरों से लेके पढ़ते हैं उनके पास इंतखाब अच्छा होता है, और जो खुद कहते हैं अगर किसी इमाम की महफिल है और गैर तरही महफिल है तो उनकी समझ में नहीं आता क्या लेके जाएं, और अक्सर गलत इंतखाब करके लाते हैं। अक्सर गलत इंतखाब करके लाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये होता है। तो ये एक महफिल है। बहरहाल ये एक चीज़ होती है कि एक कहते हैं ना कि जो चीज़ बुज़ुर्गों से हम तक पहुंची है, दो तरह की औलादें होती हैं, एक खलफ और एक नाखलफ। समझ रहे हैं आप? अब नाखलफ औलाद वो है कि जो बाप दादा जो कुछ बना के चले गए उसे बर्बाद कर दे, है कि नहीं? और खलफ उसे कहते हैं, खलफ सालेह उसे कहा जाता है कि जो कुछ बना के गए अगर उसमें बढ़ा नहीं सकता तो उतना ही बाकी रख ले, तो खलफ है, और अगर बढ़ा दे तो खलफ सालेह। समझ रहे हैं आप? तो ये कुनवान होता है। तो अब कम से कम जो बुज़ुर्गों ने हमारी तहजीब, हमें जो तमद्दुन और हमें जो तरीक़ेकार और हमें जो इतनी बड़ी नेमत अता की है, अगर हम इसे बचा भी ले जाएं तो यही बहुत है, यही बहुत है। और इसका बेहतरीन तरीक़ा ही यही है
کہ ہماری محفلوں میں وہ تہذیب، وہ ادب، وہ لحاظ، وہ پاس باقی رہنا چاہیے کہ جو پہلے تھا۔ ہاں، مسکرانے پہ پابندی نہیں ہے، ہنسنے پہ پابندی نہیں ہے، بھیا یہ آج تو دن ہے مسکرانے کا، آج نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ آج اگر نہیں قہقہا لگایا جائے گا، آج ہی تو اجازت ہے ہنسنے کی، مسکرانے کی، قہقہا لگانے کی، ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے گا۔ خیر، اب اس سے بڑی، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے جسے عید اکبر کہا جاتا ہے، غدیر خم، عید اکبر۔ آج ہمارے مولا بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ ان کی مولائیت کا اعلان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب۔ غدیر خم کا تقابل نہ کر ثقیفہ سے، غدیر خم کا تقابل نہ کر ثقیفہ سے، یہاں پہ گل وہاں کانٹے اگائے جاتے ہیں، گل وہاں کانٹے اگائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن بچ گیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا لوگوں کو، سمجھا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔